नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब क्रिसमस हॉलिडे के बाद लौट रहे थे तो ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज थे कि बाजार में तेजी बनेगी या फिर एकदम से ब्रेकडाउन आएगा। हुआ कुछ भी नहीं, बाजार ठंडा ही पड़ा रहा, लेकिन दो तरफा चाल दिखा गया मार्केट। शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी फाइनेंशियल स्टॉक्स की, स्पेशली बैंकिंग की। बैंक निफ्टी ने तो गजब कर दिया था, लेकिन वो धोखा दे गया ऊपरी स्तरों पर। ऊपर से मंथली एक्सपायरी का दिन था स्टॉक फ्यूचर्स की और निफ्टी की। आज मंथली एक्सपायरी कटनी थी और साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी थी, तो वैसे तो ट्रेडर्स का कन्विक्शन था नहीं कुछ, एक रेंज पे ही कामकाज होना था। लेकिन आज जिस लिहाज से बैंक निफ्टी शुरुआती सत्र में बिहेवियर कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि आज बैंकिंग का दिन हो सकता है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर मामला बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे निकल के आया। एक बार निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी 48 पॉइंट्स के गैप अप के साथ, उसके बाद 127 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी बैंक एक बार 507 पॉइंट्स ऊपर था, लेकिन धड़धड़ करते टूटते चले गए। स्टोरी 15 मिनट के अंदर अंदर ही निपट गई। 15 मिनट की तेजी, उसके बाद दिन में पूरा दिन स्क्रीन घूरते रहो, कुछ नहीं होने वाला। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आई, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कोई मूवमेंट नहीं आई। गिरावट देखने को मिली है। 23,775 के लेवल पे ओपन हुए, 23,854 तक पहुंच गए थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जो टूटे तो 23,653 ही आज के दिन का लो लगाया है, यानी कि 200 पॉइंट्स हायर लेवल से साफ हो गए थे। क्लोज टू क्लोज आपको दिखाई देगा 23,750 का स्तर 22 पॉइंट्स ऊपर दिखाई देगा निफ्टी। लेकिन सही पिक्चर नहीं है। सही पिक्चर है कि आज ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और एक रेंज में सिकुड़ के रह गए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से रेंज बहुत नैरो हो गई है। ये एक बड़ी चाल की तैयारी है, ये समझ लीजिए तूफान से पहले की शांति थी। निफ्टी बैंक 62 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 51,170 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन हाई इसने लगाया था 51,740 का। सेंसेक्स बिना बदलाव के 78,472 के लेवल पे हुआ है बंद। शुरुआती बढ़त बिल्कुल गवा दी और 15 मिनट के अंदर अंदर ही एपिसोड खत्म हो गया था तेजी वाला। निफ्टी आज के दिन का हाई है 23,854, क्लोजिंग आई 23,750, ऊपरी स्तरों से 104 अंक गवाकर। निफ्टी बैंक 51,740 का हाई था, 51,170 की क्लोजिंग आई है, ऊपरी स्तरों से 569 अंक, 1% से ज्यादा बैठता है बताओ। तो आज निफ्टी बैंक कल्प्रिट था, ऊपरी स्तरों पे एकदम से टूटे स्टॉक्स। आज निफ्टी पे चढ़ने वालों की संख्या थी 31, गिरने वाले थे 18 और एक बिना बदलाव के बंद हो गया। लेकिन जो सबसे तेज था वो था अदानी पोर्ट्स। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे अच्छी तेजी देखने को मिली और अदानी पोर्ट्स निफ्टी का टॉप गेनर बना 5.5% की तेजी के साथ। एमएनएम आज ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी। एमएनएम मारुति 1.5% से 2% ऊपर आ गए और मुद्दा यही है कि अब ऑटो बिक्री आंकड़ों पे अगले हफ्ते फोकस आएगा। उससे पहले ऑटो पैक एक्टिव होता हुआ नजर आया है। पहले ही बहुत ज्यादा बीटन डाउन है और इनफैक्ट इस सीरीज का आखिरी दिन था आज के सत्र में, तो उछल गए। एसबीआई लाइफ, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक भी 1.5% ऊपर आ गए। निफ्टी लूजर्स में टाइटन, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, ये जो खपत से जुड़ी कंपनियां थी आज परेशान कर रही थी, यहां पर दबाव था। जेएसडब्ल्यू स्टील और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। आज सीरीज के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में अदानी पोर्ट सबसे तेज चला है और ये 5.25% ऊपर आया और निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। फिर सीजी पावर 4% ऊपर आया। केईआई इंडस्ट्री 3.5% चढ़ा है। अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज था। अदानी ग्रुप के ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े। एफएनओ लूजर्स में हिंद कॉपर 6% से ज्यादा टूट गया। पेज इंडस्ट्री 3.5% नीचे। बंधन बैंक 3% नीचे। पीवीआर, आइनॉक्स, एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स पे दबाव आया। मिड कैप्स की मार्केट है और आज जो चढ़े उसमें था इंटेलेक्ट। ये बाजार शुरू होते ही एकदम से तेजी पकड़ गया स्टॉक और दिन भर तेज ही रहा। 15% ऊपर आया है स्टॉक। फिर आरती फार्मा 9% चढ़ा है। गोडफ्रे फिलिप्स करीब करीब 9% ऊपर। अंबर कमाल कर रहा है, 3 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे है ऊपर, पहले ही बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, आज 8% चढ़ गया। केफिन टेक, पीएनसी इंफ्रा जैसे स्टॉक 7% से 7.25% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में हिंद कॉपर नजर आएगा आपको, आज वायदा कारोबार का टॉप लूजर बना हुआ है। फिर सनफ्लैग, फिनलेक्स केबल्स, ग्रीव्स कॉटन 5% ज्यादा टूटे। हैथवे और टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स पे भी आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। सेक्टर तो ऑटो ही था आज, जहां पर लीडरशिप संभाली हुई थी वो ऑटो सेक्टर ने संभाली थी। एमएनएम मारुति 1.5% से 2% ऊपर। फिर अपोलो टायर्स, बजाज ऑटो, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स चढ़े। फार्मा स्टॉक्स लेटर हाफ में चढ़े। डिविस लैब 2.25% ऊपर। लाल पाथ लैब, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ, ल्यूपिन, सिप्ला, इन स्टॉक्स में तेजी आई। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चढ़े। दोपहर बाद अच्छा एक्शन देखने को मिला, जिसपे अदानी पोर्ट्स निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। फिर अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी 2.5% से 3.5% ऊपर। अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस भी चढ़ते हुए नजर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अच्छी खरीदारी हुई। पीएनसी इंफ्रा इसको लीड कर रहा था, 7% ऊपर रहा। मन इंफ्रा 4.5% चढ़ा। रैमकी इंफ्रा, आईआरबी इंफ्रा और आईटीडी सीमेंटेशन 2% से 4% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम। शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई थी फाइनेंशियल स्पेस की। देखिए आज जो शुरू हुआ था ना मार्केट, तो धड़ धड़ करके भाग रहा था ये फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सब, लेकिन फिर एकदम से 15 मिनट में पता नहीं बाजार पे एकदम से मूड किसी का आया, ऊपर बेच गए और ये स्टॉक्स बिखर गए। तो फाइनेंशियल्स में पीएफसी, आरईसी
2.25% से 3% ऊपर बंद हुए। SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, HDFC, AMC इन स्टॉक्स में भी तेजी आई, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें SBI कार्ड और ICICI जनरल इंश्योरेंस शामिल है। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक 3% नीचे, सिटी यूनियन बैंक 1% नीचे, RBL बैंक, ये सब हरे निशान में थे और एकदम से लाल निशान में आ गए। फिर IDFC, फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे। ये PSU बैंक्स में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, PNB आधे फीसदी से 1% के आसपास के गेन शो कर रहे थे, लेकिन दिन के दौरान जब बाजार शुरू हुआ था तो ज्यादा तेज थे, वो तो प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक यहां पर दबाव बनता हुआ नजर आया। FMCG का दिन नहीं था आज। UBL, बलरामपुर चीनी, डाबर, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, नेस्ले, मैरिको आधे फीसदी से 2% गिर गए। खपत से जुड़ी कंपनियों पे आज गिरावट देखने को मिली है। IPO मार्केट में यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का IPO आज बंद हो गया, 184 गुना सब्सक्राइब होकर, बताओ 184 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये प्राइस बैंड 745 से 785 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज 500 करोड़ रुपए का था, जिसमें से फ्रेश इशू था 250 करोड़ रुपए का और बाकी का था OFS। भर भर के बोलियां मिल गई। अब आगे क्या होगा देखिए, कल से जनवरी सीरीज का आगाज है। दिसंबर सीरीज में वैसे ही बाजार पे तनाव रहा, लेटर हाफ में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली और सभी गेंस जो थे इस सीरीज की शुरुआत में जो मिल रहे थे वो वाइप आउट हो गए मार्केट पे, तो दबाव तो आया। लेकिन अब बाजार जिस तरीके से बिहेव कर रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, ये तूफान से पहले की शांति है, साफ तौर पे पता लग रहा है। सपोर्ट जोन्स पे आप हो, 200 दिनों की औसत को रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक लंबी ट्रेंड लाइन को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो और आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो रेंज को स्क्वीज करते चले जा रहे हो, तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो तगड़ा मूव आएगा। अब ऊपर आता है नीचे समय बताएगा, लेकिन बाजार में इस समय बुल्स और बियर्स के बीच में है तगड़ी टक्कर और ये रेंज बहुत सिकुड़ गई है। अब इसमें आप कह लो कि मंथली एक्सपायरी का प्ले हो रहा है, हाँ वो बात भी सही है, तो बाजार अभी ऐसे ही दायरे में प्ले होना चाहिए, लेकिन ये दायरा ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। आप पिछले 3 सत्रों की रेंज देखिए, 222 अंकों की बैठती है, 23,647 नीचे और ऊपर 23,869, 222 अंकों की रेंज 3 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के लिए। तो ये इस समय का पैटर्न तो टिकाऊ है नहीं, ये एक मूव तो देगा, मार्केट तगड़ा मूव देगा ऊपर या नीचे। इस रेंज के टूटने पर ही ये बड़ी चाल बनेगी। फिलहाल बाजार क्या सोच के चलेगा कि मिड कैप स्टॉक्स, इंडेक्स नहीं मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करें, और मिड कैप्स में अचानक से कुछ भी अफलातून चल रहा है मार्केट में। अभी जैसे ही मूड आता है उस वाले स्टॉक में धड़ाधड़ तेजी बननी शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा मार्केट देखने को मिल रहा है। बाजार Q3 नतीजों पर भी बड़ा दाव लगाएगा और उसके बाद बजट की तैयारी में भी एक्शन बन सकता है। नई सीरीज में बजट से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो फोकस में रह सकते हैं, तो काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट आएगी। हाँ, इंडेक्स स्पेसिफिक भी आएगी, उसमें समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि 3 दिन की ट्रेडिंग सेशन में जो ठहराव था उसके बाद बन जाए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, जनवरी ऑनवर्ड्स हो सकता है कि मार्केट में एक मूव बने। टिल दैट पॉइंट काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। फिलहाल हम सपोर्ट जोन्स को अभी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप तैयारी कर लीजिए एक बड़े मूव की। और ऐसे में इंडेक्स को टाइम ना करें, मार्केट को बिल्कुल टाइम ना करें। इस समय ट्रेडिंग करना वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया। अब ईयर एंडर है, ऐसे में इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बनाते हैं साल अंत जाते जाते भी और नए साल की शुरुआत में भी, तो क्यों इंस्टीट्यूशन से टक्कर लेना। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर नतीजे अच्छे लगते हैं आपको कि आ सकते हैं, उम्मीद के चलते यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, तो वहां पर सिस्टमैटिकली अगर आप निवेश करेंगे तो ये फेज पार हो जाएगा। एक मुश्त राशि ऐसे मार्केट में ना लगाएं। लग तो रहा है कि हम ठहराव कर रहे हैं, सपोर्ट जोन के आसपास है, लेकिन अगर नीचे टूट गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अगर ऊपर भाग गए, 23,860 का लेवल निकाल दिया, 24,000 का लेवल निकाल दिया, तो फिर बाजार तेजी पकड़ेगा। लेकिन अगर 23,500 तोड़ दिया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। इनडिसीजन वाला मूड माहौल है, ये फेज पार हो जाएगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखिए।